नमस्कार दोस्तों, मैं माफ़ी चाहता हूं कि आपके एग्ज़ाम के समय एक और वीडियो कर रहा हूं, लेकिन मैंने इस चैनल का नाम रखा है उज्ज्वल सर अनफिल्टर्ड। ये मेरा पर्सनल चैनल है। मैं इस पे अपने मन की पूरी बात रखना चाहता हूं। आप ये वीडियो चाहो तो पढ़ते पढ़ते जब बोर हो जाओ तब देख लेना, या अपना एग्ज़ाम दे लेना, पेपर देने के बाद देख लेना। बहुत सारे सवाल है जो मुझे लगता है कि मेरा कई बार राकेश यादव सर से पूछने का मन करता है, और बहुत सारा सवाल है जो आपको भी समझना पड़ेगा। तो मैंने इस वीडियो का टाइटल रखा है कि राकेश यादव सर। बेसिकली क्वेश्चन मेरे को पूछना है उनसे कि राकेश यादव सर वाकई में क्या चालाक है, या बहुत ही ज़्यादा चालाक पड़ी है, या उससे भी ज़्यादा चालाक पड़ी है। लास्ट टाइम जो है उन पे एक क्वेश्चन हमारे इधर अभिषेक ने पूछ दिया था, तो उस पर उन्होंने अभिषेक को लीगल नोटिस भेजा था, और मेरे को भी लीगल नोटिस भेज दिया था कि नहीं नहीं इसमें आप भी सम्मिलित हो। मेरे को गुस्सा आया था पुराने किसी केस पे, तो मैंने पब्लिकली उन्हें अब्यूज़ कर दिया था, बहुत गंदी गाली दे दी थी। फिर बाद में मैंने माफ़ी भी मांगी। पूरे दौरान पे उसके बाद भी आपने देखा होगा कि AIR-01 की कंट्रोवर्सी हुई। नीतू मैडम ने AIR-01 के विषय में स्टिंग ऑपरेशन करके बताया कि ये बाइंग एंड सेलिंग का काम चल रहा था। फिर उस पर बहुत सारी बातचीत हुई, जस्टिफिकेशन आया नहीं, और जस्टिफिकेशन नहीं आने के बाद आज अगर देखोगे तो पूरी वेबसाइट पे उस AIR-01 का इस्तेमाल होता है कि AIR-1 पढ़ रहा है। अब उसमें क्या सच्चाई थी वो बात की बात है ना, वो मुद्दा मैंने खुद पर्सनली डिस्कस किया था। ये नीतू मैडम का निकाला हुआ चीज़ था, और उन्होंने बाकायदा स्टिंग ऑपरेशन किया था कि 15 लाख रुपए में सेटिंग हुई थी और पैसे देके सारा काम हुआ था। पिछले साल भी इस बात पे बहुत सारा मुद्दा हुआ था, मैं पब्लिकली आया नहीं था। मेरे को एक बात की सिर्फ गुस्सा आई थी, तो मैंने थोड़ी देर की एक वीडियो बनाई थी जिसमें मेरा गुस्सा निकल गया था। मेरा मन करता है जो है वीडियो बनाने का। ये मोहित गोयल सर पे जो वीडियो है, उस वीडियो के बाद मैं जस्ट अपना यूट्यूब बंद कर रहा था, तब तक राकेश यादव सर की वीडियो आ गई, एंड ऑफ द कंट्रोवर्सी। उन्होंने एक वीडियो बनाई, एंड ऑफ द कंट्रोवर्सी। उसमें उन्होंने बहुत ही ज़्यादा चालाकी से गगन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा चालाकी से उन्होंने एक बात ये बोला है कि उन्होंने जो परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, उसके जो मेथड्स है उन्होंने निजात किया है। सब उनका बना हुआ यूट्यूब पे चल रहा है। यार देखो, जो ये मेथड्स है ना, जिसको वैदिक मैथ के नाम से जाना जाता है, अगर आप देखोगे ना, मेरे को आज भी याद है कि उनके यूट्यूब पे वीडियो करने से पहले वो 2012 से बता रहे हैं कि वो पढ़ा रहे थे। उसके पहले वो जिस टीचर से पढ़ते थे, ये भी बहुत दिल्ली में बहुत फेमस था कि वो किसी टीचर से पढ़ते थे। एक्चुअली वो मेथड उन टीचर्स का था। मतलब ये भी वेरीफाई करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन ये सारे मेथड ऐसे नहीं है जो किसी टीचर ने बनाए हैं। कोई यहाँ पे जो है रामानुजम नहीं बन गया हुआ है कि नहीं कुछ कर रहा है। मतलब मैथमेटिक्स के वैसे लोग नहीं जो R&D करके लेके आ रहे हैं। सिंपल मेथड है यार, ये कंसेप्चुअल चीज़ें हैं जिसके कई सारे स्टेप गायब किए जाते हैं। बहुत सारे रिसर्च हैं, बहुत सारे टीचरों को ये सब आता रहता है। सब कहने की बात है। तो उन्होंने ये बात कही तो सही बच्चों के हित में, फिर सावधानी से उन्होंने अपने आप को ये भी पिच किया कि वो सारा का सारा मेथड उनका बनाया हुआ जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरे कई सारे क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। 4-5 मिनट लूंगा। मेरे कुछ क्वेश्चन है, जैसे क्या राकेश यादव सर वाकई में बहुत चालाक है, ठीक है ना? क्या राकेश यादव सर एक अच्छे टीचर हैं? क्या राकेश यादव सर गगन को बचा रहे हैं उस वीडियो के थ्रू? या फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं समझता हूँ टेक्निकली, क्योंकि मैं बिजनेस पर्सन हूँ, तो मैं जानता हूँ कि क्या राकेश यादव सर सहानुभूति मार्केटिंग कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है जो आपको भी समझना बहुत जरूरी है। इसमें से एक जो सवाल है जिसका जवाब सभी बच्चों को पता है, जो मेरे को भी पर्सनली पता है, जो मैं फील भी करता हूं, कि राकेश यादव सर एक लाजवाब टीचर है। इसमें किसी बात का शक नहीं है। उनके पढ़ाने का तरीका लाजवाब है, जिस तरीके से पढ़ाते हैं वो, जिस तरीके से कंटेंट अरेंज करते हैं, उन सब में उनकी तारीफ करने बनती है। तो इस पे अगर मेरे से पूछोगे तो मेरे को कोई शक नहीं है। मेरे को लगता नहीं है किसी बच्चे को शक होगा। वो लाजवाब टीचर है, सारे टीचर के साथ साथ वो लाजवाब टीचर है। और इस वर्टिकल में सबसे अच्छा काम करने के लिए अगर किसी को श्रेय जाना चाहिए तो राकेश यादव सर को ही जाना चाहिए। अब अगला सवाल है, क्या राकेश यादव सर गगन सर को बचा रहे हैं मोहित सर की वाली वीडियो पे? अगर आप सही से वीडियो को समझोगे तो हाँ, बचा रहे हैं। जैसे उन्होंने अपनी वीडियो में एक बात बोला कि मोहित गोयल सर ने ये बोला है कि ये इनका मेथड है, ये कॉपी किया है, तो किसी का मेथड कॉपी करके पढ़ाना कोई बुरी बात नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है। मोहित गोयल सर ने ये तो बोला नहीं कि मैं इस बात के लिए गुस्सा हूं कि मेरा मेथड कॉपी किया गया। अरे मेरा मेथड कॉपी करके पढ़ा ले, ना बताएं वो अपना मेथड ये बता ले, लेकिन मेरा मेथड कॉपी करके पढ़ाएं और उसी मेथड पे ये क्रिटिसाइज किए कि हम बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। वो गुस्सा उस पर फूटा था, और बहुत लंबे समय का गुस्सा था। तब तक नहीं फूटा जैसे एक टीचर ने पढ़ाया, टीचर ने उनको ये कह दिया। अगर उन्होंने 5 साल से नहीं कहा तो 5 साल तक इंतजार किया। उन्होंने ये कहा कि मैं ऑप्शन मेथड से पढ़ाता हूं, ये गलत है। 21 साल 22 साल की उम्र में मेरे इधर ही पढ़ा रहे थे जब इन्होंने स्टेटमेंट बोला है। माई पाठशाला में पढ़ा रहे थे। मोहित गोयल सर को माई पाठशाला में खड़े होकर मेरे ही प्लेटफॉर्म पे उन्होंने क्रिटिसाइज किया है। तो जब वो क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ऑप्शन से पढ़ाना गलत है, मोहित गोयल सर ने उस पर वीडियो नहीं बनाई।
उन्होंने बोला कंसेप्चुअली पढ़ाना है, उस पर भी नहीं बनाई। उन्होंने कई साल तक पढ़ाया, अच्छा काम किया, उस पर भी नहीं बोली। लेकिन वही मेथड दोबारा पढ़ा के और उसका क्रेडिट लूटना, जिसके लिए वो किसी टीचर को क्रिटिसाइज कर रहे थे, गुस्सा फूटेगा, क्योंकि वो मेथड दोबारा अब ऑप्शन अब इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मोहित गोयल सर को इस बात को देख के कि 5 साल पहले जिस बात को लेके मुझे गाली दिया गया कि ये चीज गुमराह किया जा रहा है बच्चों को, 5 साल तक हम चुप बैठे रहे, हम चुप बैठे रहते, अगर वही मेथड दोबारा आप बच्चों को उसी थाली में ना परोसते जिसके लिए आपने मुझे क्रिटिसाइज किया था, तो मेरे मुंह से आपके खिलाफ आवाज ना निकलती, क्योंकि मैं बिल्कुल ऐसा टीचर हूं जो किसी टीचर को कुछ बोलता नहीं, और मोहित गोयल सर सीरियसली कभी नहीं बोलते। तो यहां पे राकेश यादव सर वाकई में राकेश यादव सर बचा रहे थे। और मेरा मानना है कि इस बात पे अगर वो अपॉलॉजी मांग रहे हैं तो देनी चाहिए अपॉलॉजी। सिर्फ इस बात के लिए हमने कंटेंट चुराया, इस बात पे अपॉलॉजी नहीं बनती है। इस बात पे अपॉलॉजी बनती कि उस टाइम पे जोश जोश में हमने कुछ कह दिया था, भूल चूक माफ कीजिएगा सर, आप अच्छे टीचर, हम अच्छे टीचर है, दोनों मिलकर बच्चों को पढ़ाते हैं, तो थोड़ी सी अपॉलॉजी तो बनती है, ज्यादा बड़ी अपॉलॉजी नहीं बनती, पर थोड़ी अपॉलॉजी तो मिलती है कि टीचर आपस में इस बात को लेकर सहमत हो जाए, मेथड किसी का भी हो, हम किसी टीचर को इस बात को लेकर ना कुछ कहें, और अगर कह भी दे गलती से तो एक छोटी सी अपॉलॉजी तो बनती है। तो राकेश यादव तो बचा तो रहे थे। इस पूरे बात में अगर मैं पूछूं कि क्या राकेश यादव से चालाक है, बिल्कुल चालाक है, क्योंकि अगर गगन सर डैमेज होंगे तो कैरीबिल डैमेज होगा, कैरीबिल डैमेज होगा तो बहुत सारी चीज डैमेज होगी, बिजनेस डैमेज होगा। और अगर ये सारे के सारे टीचर इस कंट्रोवर्सी में ये पता चलेगा ये मोहित सर की वीडियोज है, ये गगन सर की वीडियोज है, ये इन्होंने कंसेप्ट इजाद किया, ये इन्होंने, तो बच्चों का रुख ऑटोमेटिकली उधर मूव होगा। तो उन्होंने बहुत चालाकी से ये भी पिच किया कि सारा मेथड उनका बनाया हुआ, लेकिन वो उसका क्रेडिट नहीं लूटना चाहते थे। लेकिन इनडायरेक्टली वो कह तो यही रहे हैं कि सारा मेथड उन्होंने ही बनाया है, कोई भी पढ़ा सकता है। तो है क्या, ये एक सहानुभूति मार्केटिंग की एक स्ट्रेटजी होती है जिसमें बच्चों को सहानुभूति के थ्रू अपने फेवर में लिया जाता है। तो देखो यार, सर हैं तो बड़े चालाक, बहुत ज्यादा ही चालाक हैं, लेकिन ये चालाकी क्या बुरी बात है? नहीं, चालाक होना चाहिए, हर आदमी को चालाक होना चाहिए। क्या बिजनेसमैन बुरे वो होते हैं? बिल्कुल बुरे नहीं होते हैं। एक समय ऐसा था कि उनकी फीसेस बड़ी महंगी हुआ करती थी, उन्हीं की फीसेस 40,000 है, जिस लास्ट वीडियो मैंने कन्वे किया है, जिसकी फीस 40,000 से हम 2,000 तक लेके आए थे, और 40,000 से 2,000 में उनकी फीस हमारी वजह से ही आई। हम ही ने अपने प्लेटफॉर्म से 6,000 रुपए में कोर्स अनाउंस किया मैथ्स का, और उसके बाद पूरे देश भर में उसे जो है पहुंचाया। तो मजबूरी में जब बिजनेस गिरा तो आदमी को आके अपना फीस कम करना पड़ा, फिर धीरे धीरे कम किए, वो 1,400 1,500 यहां तक आ गया। तो ये सब चीजें है, आपको ये समझना है कि हर आदमी आज के समय में जब ये वीडियो बना रहा है, ठीक है ना, उसका कुछ ना कुछ अपना पर्पज है। कोई कंट्रोवर्सी एंड नहीं हो रहा, कंट्रोवर्सी बढ़ी रही है। मैं बहुत दिन से बैठा हूं क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं एक ऐसी चीज का ब्लेम झेल रहा हूं जो मैंने कभी किया ही नहीं, कभी नहीं किया। मैंने काम किया, एक छोटा सा बच्चा जिसकी खुद की जॉब नहीं लग रही थी, जिसका एजुकेशन लोन था, जिसने मेरे से कहा कि वो अच्छा कर सकता है, उसे प्लेटफॉर्म पे जगह दिया, हमने प्लेटफॉर्म पे जगह दिया, हमने लोन लिया, मैंने अपनी कमाई हुई इज्जत उसे सौंपी, उसको दूर तक पहुंचाने के लिए मैंने झूठ बोला, हम आगे बढ़े, और वो बंदा यहां से निकला और चला गया गलतफहमी का शिकार होके। और वो सारा का सारा जो है, मुझे लगा कि मैंने अपने प्लेटफॉर्म के बच्चों को मैंने खुद चीट किया है, मैंने पब्लिकली कन्फेस किया, और उस चीज के लिए पिछले 6 साल से मैं घुटता जा रहा हूं। इसलिए मैंने चैनल ओपन किया कि मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं भी बोलूंगा। और इस चैनल का नाम इसी वजह से उज्जवल सर अनफिल्टर्ड रखा है। मेरा पर्पस बिल्कुल इस बात को लेके नहीं है, मैंने अब तक किसी वीडियो में गगन को क्रिटिसाइज नहीं किया, ना उसके पढ़ाने को क्रिटिसाइज किया है। गगन लाजवाब टीचर था, लाजवाब टीचर है, और बहुत मेहनती है, और बहुत मेहनत से अपना काम भी करता है। राकेश यादव सर भी बहुत मेहनती हैं, बाकी सारे लोग भी बहुत मेहनती हैं। अब तो मैं ये कहता हूं कि ये कंट्रोवर्शियल वीडियो और पहुंचाओ, देखना थोड़े समय के बाद पता चलेगा कि मेंस के जो बैचेज आपको 500-500 रुपए में देखने को मिलेंगे। नहीं होता है तो मेरी ये वीडियो आप सर्कुलेट करके देख के देखो, सारे के सारे लोग जो है आपको 500-500 रुपए में जो कोर्सेज मिलेंगे। अदरवाइज मेंस बताना, मैं आपको पढ़ाऊंगा, बगैर फीस लिए पढ़ा दूंगा। और मैं कहता हूं कि आप ये सारे टीचर्स ऐसे खड़े होके, मैंने नहीं पढ़ाई, मैं इंग्लिश पढ़ाता था, वो सब्जेक्ट जो मुझे पढ़ाना नहीं आता था, जिससे मैं खुद डरता था रहता हूं, आज भी मेरा प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं। मैं यार इंजीनियर हूं, एचबीडी कानपुर से, एग्जाम 2 बार दिया है मैंने, और ये मैथ में कभी किसी से पढ़ने भी नहीं गया हूं, और आज भी मतलब मैथ इतनी गंदी, इतनी हलवा लगती, मेरे को समझ में नहीं आता, इतना क्या इसमें बखान वाली बात है। आप बताना, मैं मेंस के लिए मैं पढ़ा दूंगा, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना कि मेंस के लिए मैं आपको मैथ्स पढ़ा दूं, मैं पढ़ा दूंगा, वरना इन लोगों के कोर्स के प्राइस उतरवा दूंगा।
ये जो अभी मेंस में 2000 का 2200 का 2500 का ये नंगा नाच होगा ना, अभी थोड़ी कंट्रोवर्सी वीडियो आप लोग और शेयर करो, अभी देखना एक एक टीचर के कोर्स 300 400 500 आएंगे। 2000 रुपए में आप एक टीचर का बाई करोगे, देखना 2000 में आप राकेश यादव सर का भी कोर्स पढ़ रहे होगे, गगन सर का भी कोर्स पढ़ रहे होगे, आदित्य सर का भी कोर्स पढ़ रहे होगे, मोहित गोयल सर का भी कोर्स पढ़ रहे होगे, सबका कोर्स पढ़ डालोगे इसी कंट्रोवर्सी के चक्कर में। तो जितना हो सके उतना वीडियो वायरल कर दो। 5 मिनट की वीडियो है, ऐसे ग्रुपों में फेंक दो और फेंकने के बाद बस प्री का पेपर ईमानदारी से दे के आओ, क्वालिफाई करके आओ, मेंस के तक इसको चलने दो और देखो फिर आपका कोर्स का जो है प्राइस का क्या होता है। पिछली बार जब सवाल उठा था हमारे इधर से, कोर्स का प्राइस क्या हुआ था, कोर्स का प्राइस जैसे 500 में गिरा था ना, इस बार भी गिरेगा। मतलब इसमें कुछ नुकसान नहीं होना है, बस आप अगर समझदार हो, क्योंकि टीचर वीचर कुछ नहीं समझाते। बीटेक करके आया हुआ बच्चा, बीएससी करके आया हुआ बच्चा, बीए वाला बच्चा है, बच्चा पागल होता है। हम पागल थे जब हम बीए पास होके बीटेक पास होके आए थे, तो हम पागल थे, हमने इतना बड़ा अंपायर खड़ा कर दिया, हम पागल थे। तो क्या बीटेक वाला बच्चा जो पढ़ रहा है वो पागल है? बहुत मैच्योर बच्चा है। जो टीचर इस बात को गलत ले रहा है और सहानुभूति लूटने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, ये वाला बच्चा तो जो है बहुत, मतलब दूध के धुले बच्चे थोड़े हो यार आप लोग। मतलब ये 6वीं 5वीं 6वीं में बच्चे थोड़े हो जो आपको बहका दिया जाएगा यार। वेल मैच्योर्ड हो यार आप, बीटेक वाले बच्चे हो, बीएससी वाले बच्चे हो, बीए वाले बच्चे हो। कौन कह रहा है यार आप इमेच्योर बच्चे हो? आपकी सूझबूझ आजकल और इतना इंटरनेट यार दूर तक गांव तक रीच है कि वीडियो देख देख के आपको पता चलने लगा यार इस वीडियो का क्या पर्पज है, क्या मतलब है। और ये वीडियो फैलाता कौन? आप ही लोग तो फैलाते हो, अच्छा करते हो। मैं तो कहता हूं इससे नुकसान नहीं होता, इससे बहुत फायदा है। कोर्सेज के प्राइस बहुत गिरते हैं, ये वीडियो फैला के देखना। कोर्सेज के प्राइस अगर आपके ना गिरे तो आप भी क्या याद रखो। और ये सहानुभूति मार्केटिंग भी समझना, ये भी अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं। मैं क्रिटिसाइज नहीं करने आया हूं, बस मैं ट्रू नेचर समझाने आया हूं कि बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारा एंगल होता है जो आपको देखना होता है। क्योंकि चैनल का नाम है उज्जवल सर अनफिल्टर्ड है। बहुत सच्चाई से बात करने वाला हूं और यहाँ कायदे से बात करने वाली, पूरे दिल की बात करने वाला हूं। और मेरे को देखो पैसे वैसे का कोई शौक नहीं, पैसे का शौक होता तो अब तक बहुत कुछ बना गया होता। मन मेरा काम करने का, आज मैं बोल रहा हूं कि मेरे को लड़ाई बहुत बड़ी लड़नी है, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं। पर बड़ा करने के बाद मतलब मैं साउथ इंडियन पिक्चरें बहुत देखता हूं, फिर मेरा मन ऐसा करता है कि मैं वहां के हीरो की तरह सब कुछ बांट दूं। मैंने अपना पिछला भी कमाया हुआ सारा कुछ बांट दिया है। कभी आपने देखा होगा गगन को इस स्केल पे पहुंचाया, फिर हमारे पास अभिजीत आया था सीबीआई में, उसको स्केल पे पहुंचाया, फिर अभिषेक आया था, अभिषेक को इतना जो है दूर तक पहुंचाया। अभी हमारे पास वो क्या कहते हैं कि अनुराग पढ़ रहा है, अनुराग ने 200 में 200 स्कोर किया। अब उस बच्चे को अगर प्लेटफॉर्म पे जगह ना दिया जाए, उसे लड़ने का मौका ना दिया जाए, आप उसको प्रमोट नहीं करोगे, तो कल को आप आओगे अगर मेरे प्लेटफॉर्म पे जगह मांगोगे कि सर मेरे को पढ़ाना है, मैं भी बड़े वाले सपना देखना चाहता हूं, क्या मैं आपको छोड़ दूं? मैं भी, मेरे पापा ट्रक ड्राइवर थे, तो उस टाइम पे यार मेरे भी बड़े सपने थे, मैं भी कहीं जाना चाहता था, कुछ करना चाहता था, नहीं कर पाया। तो अगर अपने सपने पूरे ना कर पाए तो क्या उन बच्चों के सपने पूरे ना करें? हम करेंगे, सबको मौका देंगे। और अगर मुझे उनको दूर तक पहुंचाना पड़ा तो पहुंचाऊंगा। लेकिन ये चैनल जहां पे मैं खड़ा होकर सच भी बोलूंगा, ईमानदारी से भी बोलूंगा, चिल्लाऊंगा भी, आपसे मदद भी मांगूंगा। तो मेरी एक बात और सुनिएगा, वीडियो दूर तक पहुंचाइए और मैं इसके बाद तक कंट्रोवर्सी थोड़ी चलने दीजिए। कोर्स के प्राइसेस देखिए ड्रॉप डाउन हो के आएगा, नहीं आएगा तो मुझे बताइएगा, मैं डाउन करवा दूंगा, सबके कोर्स के प्राइस डाउन करवा दूंगा। लेकिन राकेश यादव हैं तो चलाक, और सहानुभूति मार्केटिंग को जरूर समझिएगा और अच्छे से समझिएगा।